Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 6 biomolecules. Today's our topic is ribonucleic acid यानी कि आरएनए आज का हमारा टॉपिक है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेम वही चीज़ है लेकिन इसके अंदर राइबोस शुगर कौन सी है? डीऑक्सी वाली नहीं होगी, यानी कि इसके अंदर रिमूवल जो ऑफ ऑक्सीजन है वो नहीं होगी। सबसे पहले तो आप लिख लें कि इट इज़ अ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर इसके जो टाइप्स हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। व्हाट इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पढ़ा है वो भी राइबोस शुगर होती है न्यूक्लियोटाइड्स एसिड की, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है और एक चीज़ होती है उसके अंदर के जो राइबोस शुगर होती है वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाली होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनका राइबोस शुगर होगी। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब क्या है? हमने डीएनए के अंदर पढ़ा था कि वो डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन इसका क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड होता है इसके अंदर। इट्स स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसका स्ट्रैंड के अंदर एक राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? अगर राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो राइबोन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स, इसकी कंपोजिशन क्या है? कंसिस्ट ऑफ, किसके ऊपर कंसिस्ट होता है? राइबोस शुगर होती है इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबो। हमने पढ़ा ना अभी आपको, मैंने बताया कि उसके अंदर क्या होती है? नाइट्रोजस बेसिस होती हैं, ठीक है, वही होंगी। पेंटोस शुगर होती है, वही होगी। फॉस्फेट ग्रुप होता है, वही होगा। लेकिन जो राइबोस शुगर थी उसके अंदर पेंटोस शुगर थी, वो कौन सी थी? डीऑक्सीराइबोस वाली थी। लेकिन इसके अंदर डीऑक्सी वाली नहीं होगी, इसके अंदर कौन सी शुगर है? कंटेन्स राइबोस शुगर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी। इंस्टेड का मतलब होता है इसकी बजाय। डीऑक्सीराइबोस की बजाय कौन सी है? राइबोस शुगर है। इन न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजस बेस में भी एडेनिन। अब नाइट्रोजस बेसिस कौन सी है इसके अंदर? ये नाइट्रोजस बेसिस की अगर हम बात करें, शुगर थी पहले, राइबोस शुगर, ठीक है। फिर बेस की अगर हम बात कर ले तो नाइट्रोजनस बेस जो इसके अंदर आ रही है वो कौन सी है? एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। उसके अंदर कौन सी थी? थायमिन। एडेनिन के साथ कौन सी थी? थायमिन। लेकिन यहाँ पे कौन सी आ गई है? यूरासिल, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की 3 टाइप्स हैं। अब इसके टाइप्स के अब आप हेडिंग दे लें कि यहाँ पे टाइप्स हैं आरएनए की। नंबर 1 है मैसेंजर आरएनए, फिर आता है ट्रांसफर आरएनए एंड देन इज राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए की अगर हम बात करें तो नाम से जाहिर हो रहा है कि मैसेज पहुंचाएगा। ट्रांसफर आरएनए मतलब कि नाम से जाहिर हो रहा है ट्रांसफर करेगा। राइबोसोमल आरएनए मतलब कि राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम्स ने क्या काम करना है? प्रोटीन बनानी है। राइबोसोम्स का अगर आपको फंक्शन पता हो तो आपको पता होगा कि राइबोसोम्स क्या करती है? प्रोटीन बनाती है। तो मैसेंजर आरएनए क्या करना है? कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि मैसेज लेके जाएगी, क्या करेगी? कैरी करेगी किसको? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। कब? जब प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन बनने के दौरान इसने क्या करना है? इन्फॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक लेके जाना है। अब ट्रांसफर ने क्या करना है? ट्रांसफर ने क्या करना है? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को क्या करना है? अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाना है। अब ये देखें मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या हुआ? डीएनए ने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की राइबोसोम्स की तरफ, ठीक है। अब ट्रांसफर आरएनए के अंदर क्या हुआ? अब राइबोसोम्स तक इन्फॉर्मेशन जा रही है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। किसके दौरान? प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन बन रही है, और प्रोटीन किस तरह से बनती है? अमाइनो एसिड से बनती है। तो अब क्या होगा? ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड्स को टू द राइबोसोम्स। यानी कि राइबोसोम्स तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो किसके जरिए से जा रही है? प्रोटीन के जरिए से। तो प्रोटीन किसके जरिए से भेज रही है? अमाइनो एसिड्स के जरिए से। और अमाइनो एसिड के जरिए से यानी कि डीएनए की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है, इंश्योरिंग द करेक्ट सीक्वेंस। अब इसने एक और काम क्या करना है? इंश्योर करना है कि जो सीक्वेंस है प्रोटीन का वो क्या हो? करेक्ट हो। करेक्ट सीक्वेंस जो है इसने इंश्योरिटी देनी है कि जो प्रोटीन बन रही है उसका सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल राइट हो। फिर आता है राइबोसोमल आरएनए, कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम, द सेलुलर मशीनरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक सेलुलर मशीनरी है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन को बनाने के लिए सेल की एक मशीनरी है, ऐसी मशीनरी है जो प्रोटीन बनाती है। राइबोसोम्स ने क्या करना है? प्रोटीन बनानी है, ठीक है। कंस्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स, इसने क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है एंड फंक्शन बनाना है। इसके बॉडी पार्ट्स इस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं, सिंथेसाइज हुए होते हैं कि वो क्या कर सकती है? राइबोसोम ने सिर्फ प्रोटीन बनानी है। अब देखें हुआ क्या कि यहाँ से डीएनए ने अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है राइबोसोम्स को, ठीक है। राइबोसोम्स को जब उसने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो राइबोसोम्स ने कब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है? जब प्रोटीन बन रही है। और प्रोटीन कैसे बन रही है? राइबोसोम के जरिए से जा रही है, अमाइनो एसिड्स के जरिए से राइबोसोम तक जा रही है। राइबोसोम ने क्या करना है? प्रोटीन बनानी है। और प्रोटीन बनी होगी तो वो क्या होगी? डीएनए से एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये है आरएनए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? कि सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसके जब नाइट्रोजस बेसिस होती है। लेकिन थायमिन की जगह पे कौन सी आ गई है? यूरासिल, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रैंड होता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये यूरासिल, एडेनिन, सी फॉर ये ब्लू जो है वो साइटोसिन और जी फॉर ग्वानिन। अभी आप स्ट्रक्चर्स देख लें कि एडेनिन के ऑपोजिट पे कौन सा आ रहा है? यूरासिल। और साइटोसिन के ऑपोजिट पे ग्वानिन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप्स आपका समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।